हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज मैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर व्याख्या के साथ दूंगी, इसलिए आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखें और जिस भी प्रश्न का आप आंसर जानते हैं उसका आंसर आप देते चले। इससे आपका तैयारी का भी आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है। तो मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया है। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया है। इस सिद्धांत में मनुष्य तथा उसके सीखने की प्रक्रिया को निरपेक्ष ना मानकर सापेक्ष माना जाता है। साथ ही अनुभव के स्थान पर व्यवहार को अधिक बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। उनका विचार था कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है। अब तक बुद्धि के 9 प्रकारों की खोज हो चुकी है। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को कहानी कथन को प्राथमिकता देनी चाहिए। सदैव कहानी कथन को प्राथमिकता देने से बच्चों को कहानी के माध्यम से किसी भी विषय को समझने में आसानी होती है एवं बच्चों में चिंतन का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 4, युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? तो इसका आंसर है बी, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। युवा अधिगमकर्ताओं में पठन गति और प्रवाह में कठिनाई का द्योतक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 6, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। आमने सामने अंतःक्रिया, व्यक्तिक जवाबदेही, कार्यों पर जोर, शिक्षक केंद्रित। तो इसका आंसर है डी, शिक्षक केंद्रित। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में सहयोगात्मक स्थिति के सीमा में आमने सामने अंतःक्रिया करना, व्यक्तिक जवाबदेही और कार्यों पर जोर दिया जाता है। तो सहयोगात्मक स्थिति में शिक्षक केंद्रित उसका सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? यहाँ हमें गलत बताना है। तो सृजनात्मकता में लचीलापन होता है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है। सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है। या फिर सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। तो इसमें गलत बताना है, तो इसका सही आंसर है ए, सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ नहीं चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद है। निर्मितवाद क्या है?
तो निर्मितवाद है सो अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। इसका सही आंसर है बी। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहा जाता है। तो मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान और बाल विकास कहा जाता है। इसे इसका सही आंसर है डी, बी और सी दोनों। 11वां प्रश्न है, बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं पर और समायोजन पर पड़ता है। यह उक्ति किसकी है? यह जो कथन कौन बोले हैं यहाँ पर यह बताना है। तो बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं पर और समायोजन पर पड़ता है, यह कथन प्लेटो का है। अगला प्रश्न है, बेबी बायोग्राफी पर आधारित बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर है बी, पेस्टालॉजी 1734 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में चाइल्ड स्टडी और पेडागोजिस्ट यानी कि अध्ययन विज्ञान नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किस देश से आरंभ हुआ? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। तो अध्ययन विज्ञान नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन उपयुक्त तीनों देशों से आरंभ हुआ। इसका सही आंसर है डी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बाल मनोविज्ञान संबंधी अध्ययनों का आरंभ कब से माना जाता है? 1930, 1940, 1950 या 1960 ईस्वी? इसका सही आंसर है ए, 1930 ईस्वी में से भारत में बाल मनोविज्ञान संबंधी अध्ययनों का आरंभ का काल माना जाता है। 15वां प्रश्न है, मानव का विकास किस अवस्था तक होता है? गर्भावस्था तक, शैशवावस्था तक, किशोरावस्था तक या जीवन पर्यंत? तो मानव का विकास जीवन पर्यंत होता है, यानी कि गर्भावस्था से लेकर उसकी मृत्यु तक मानव का विकास चलता रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास विषय में किस अवस्था तक मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है? तो बाल विकास विषय में परिपक्वावस्था तक मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है, गर्भधारण से परिपक्वावस्था तक मानव में जो विवृद्धि यानी ग्रोथ होते हैं उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहा जाता है? तो गर्भधारण से परिपक्वावस्था तक मानव में जो ग्रोथ होते हैं उसे रचनात्मक परिवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बाल्यावस्था से युवावस्था तक हो गया उस समय मनोविज्ञान ने इस विषय का क्या नाम रखा? विकास विज्ञान, बाल विज्ञान, बाल विकास या बाल शिक्षा? तो इसका मनोवैज्ञानिकों ने इस विषय का नाम बाल विकास रखा। 19वां प्रश्न है, मनोविज्ञान की किस शाखा में गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपन, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा युवावस्था का अध्ययन करके मानव व्यवहारों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, बाल विज्ञान या बाल निकाय? इसका सही आंसर है बी, बाल विकास में इन सारी अवस्थाओं के क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सही है?
शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह, सही है। बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक, सही है। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष, सही है। यानी इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यहाँ मैंने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा एवं आपकी परीक्षा के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक एवं परीक्षा उपयोगी प्रश्न लेकर मैं अगला वीडियो में आऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।